लव जिहाद भी अब इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी जो लव जिहाद में 2017 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के, आप उसको अब अगर मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठ रही हूँ नॉन वायलेंट तरीके से, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपराध कर रही हूँ। इस तरह के बहुत सारे और प्रोविजन। लेकिन कहा जा रहा है कि जो केसेस में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, लेकिन इस केस से वो उसका जो निपटारा जो है जल्दी डिसीजन आ जाएगा। देखिए ये कहा गया, हम सहमत हैं, लेकिन अगर एफआईआर दर्ज करने के लिए एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, इतना टाइम लगेगा, तो आप खुद सोचिए ना। ऊपर से कस्टडी का आप देखिए, कस्टडी 15 दिन की हुआ करती थी ना, अब 60 से 90 दिन की होगी। अब उस दौरान कितना टॉर्चर, हमें पता है कि कितना कस्टोडियल टॉर्चर कहाँ कहाँ यूपी से लेके दिल्ली तक कहाँ कहाँ कैसे कस्टोडियल टॉर्चर के केसेस हमें मिलते हैं। तो अब 90 दिन, आप समझ रहे हैं। एक और बहुत बड़ी बात ये है कि टेररिस्ट एक्ट, ये जो यूएपीए वगैरह के प्रोविजंस थे, अब वो टेररिस्ट एक्ट इस लॉ में ही के अंतर्गत आ गया है। टेररिस्ट एक्ट शब्द, किसी तरह की और भी बहुत सारे प्रोविजन हैं जो इसके अंतर्गत, जो अलग तरह से ऑपरेट कर रहे थे, अब इसके अंतर्गत आ गए। क्या लगता है देश की जनता को अपने वश में करने के लिए ताकि प्रशासन के माध्यम से इसको निकल कर जाए? देखिए, तब लॉर्ड मकॉयले थे, अब लॉर्ड अमित शाह हैं, अब लॉर्ड मोदी हैं। तो ये एक और आप नाम देख लीजिए, क्या हम जो साउथ के लोग हैं, क्या वो इस एक्ट का नाम भी, क्या उनके बारे में सोच के रखा गया? भारतीय न्याय, ये एक हिंदी का जो शब्द इतने सारे हाँ, तो क्या उनको ध्यान में रख के रखा गया? बहुत सारे ऐसे और सवाल भी हैं। सरकारी क्या मंशा जाहिर होती है इन कानून को लाने? देखिए, सेंट्रल विस्टा का आना, नए पार्लियामेंट का बनना, हर चीज नई बनना, हर चीज को एक तरीके से अपरूट करके एक नई चीज को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करना, इतिहास बदलने की कोशिश करना, एक नया दौर शुरू करने की कोशिश करना, जिससे एक इंसान का नाम याद रखा जाए, ये वो कोशिश है। हम उसे ऐसे देखते हैं। सरकार जो भी कानून लाती है, वो कृषि कानून या और भी कानून है, तो उसका विरोध होता है, तो क्या सरकार सलाह मशवरा नहीं करती कानून लाने से? जी, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स जब आने वाले थे, किसी से सलाह मशवरा नहीं किया गया। हम जितना हमारी जानकारी में है, हम लॉयर्स लाज की तरफ से हैं, ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस, हम या किसी भी लॉ ऑर्गेनाइजेशन से कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया। और ये हमारा चिंता का विषय जब ये 2020 से ही रहा है, और फिर उसके बाद ये कानून ला दिया जाता है और हम पे थोप दिया जाता है। अब एक और बहुत बड़ी समस्या ये है कि पुलिस से लेके जज से लेके जो वकील हैं, वो समझेंगे, वो एक कैओस हो जाएगा। आप सोचिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हालत, जज साहब पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या है। हमने ये लॉ की जब हमने उपाधि ली थी, हमने नहीं पढ़ा ये, तो हमारे लिए एक कितना बड़ा ये एक कदम हमारे लिए है, जो एक कैओस क्रिएट करेगा कोर्ट रूम्स के अंदर, और ये एक बहुत बड़ा विषय है चिंता का। विपक्ष चाह रही थी कि आज जो है इस लॉ का जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो, और कुछ विचार विमर्श के बाद जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए। देखिए, हमारी भी मांग यही है कि विचार विमर्श होना चाहिए। इसके जो इस तरह के प्रावधान हैं जो इतने प्रॉब्लमेटिक है, टेररिस्ट एक्ट से लेके और भी बहुत सारी चीजें जो ऐसी हैं जो फ्री और फेयर ट्रायल इंश्योर नहीं करती हैं, तो उसके लिए सलाह मशवरे के बाद इसे लागू करे अगर करना हो तो। और दूसरी चीज एक और है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, उन्होंने भी आपत्ति जाहिर की है। उनके जो भी मुद्दे थे, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बार काउंसिल के, इतने सारे लॉयर्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं, बीसीडी, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जितने जो भी उन्होंने सजेशंस दिए थे, उसको दरकिनार करके बहुत ही मोनार्कियल वे में इसको इम्पोज किया गया है। ठीक उसी तरह जब लॉर्ड मकायले ने 1860 में हम पर ये लॉ इम्पोज किया था, तो जो कॉलोनियल बैगेज है वो गया नहीं है, तब भी हम पर ऐसे ही इम्पोज कर दिया गया था, हमसे पूछा नहीं गया था, आज भी हमसे नहीं पूछा जाएगा। क्या लगता है प्रशासन की मनमानी बढ़ जाएगी, जिसे चाहेगी वो अंदर कर देगी? जी, ये मैं इसीलिए टेररिस्ट एक्ट जो शब्द इसमें डाला गया है, जो जिस तरह के प्रावधान डाले गए हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है वो है सेक्शन, मेरे ख्याल से जो एक सेक्शन है जो मैरिज, अगर कोई मर्द, अगर कोई औरत ये इल्जाम लगाती है कि मुझे इसकी आइडेंटिटी नहीं पता थी, सप्रेस की हुई थी आइडेंटिटी, और उसके बेसिस पर सेक्सुअल रिलेशंस कायम किए गए, तो वो एक
क्रिमिनल अपराध होगा जिसमें 10 साल तक की सजा और फाइन हो सकता है। तो ये लव जिहाद भी अब इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी जो लव जिहाद में। क्या लगता है जिस तरह से हमारे देश में जो है धर्मांतरण का जो मामला सामने आ रहा है, उसको रोकने के लिए इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं? धर्मांतरण, देखिए लव जिहाद का कहाँ यूज होता है, मुस्लिम्स को ऑप्रेस करने के लिए कैसे यूज होता है, और कैसे इस लॉ से का कितना मिसयूज हो सकता है मैरिज के प्रेमिस पे, उसको रेप माना जाएगा। तो आप समझिए कि वो कितना 10 साल की सजा, आप समझ रहे हैं, एक फेक एलिगेशन। यानी कि पुलिस के साथ साथ जो महिलाओं की गुंडागर्दी चलेगी, मनमानी चलेगी। महिलाओं की गुंडागर्दी नहीं, ये महिलाओं से एजेंसी छीनने जैसी बात है। क्या महिलाएं इतनी बेवकूफ हैं कि उन्हें पता नहीं चलेगा कि कोई आइडेंटिटी सप्रेस कर रहा है या क्या महिलाएं इतनी मजलूम है? जिसे भी चाहे आरोप लगा करके फंसा सकती है। देखिए, इसमें फेक केसेस हो सकते हैं और होने के बहुत चांसेस हैं, और इसमें जो सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी जो शब्द यूज किया गया है, जो डिसीटफुल शब्द यूज किया गया है, वो बहुत सिमिलर है लव जिहाद के जो लॉज हैं उससे। ये बिल्कुल ही माने भारतीय संविधान में जो भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, आज़ादी दी गई है, उसको खत्म करने का ये कानून है। अब ये कह रहे हैं कि भाई एक जगह इकट्ठा होना, धरना करना, प्रदर्शन करना, हड़ताल करना, भूख हड़ताल करना, इसको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी व्यक्ति की आज़ादी का अधिकार जो है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसको ये अपराध की श्रेणी में रखेंगे कि जो अपराधियों को सजा मिलती है, इसके लिए उसी तरह की सजा आंदोलनकारियों को भी दी जाएगी। बिल्कुल गलत है। और जो ये कहिए कि थानों में डिटेन करने का अधिकार है, पहले 15 दिन का था, उसको बढ़ा के 60 से 90 दिन कर दिया गया है। ये जो है थानेदारों की मर्जी पर छोड़ दिया गया है कि वो स्व विवेक से निर्णय लेंगे कि किसी पर एफआईआर होगा कि नहीं होगा। तो गरीब पर एफआईआर होगा और जो प्रताड़ित करने वाले हैं, उत्पीड़क हैं, उन पर कोई एफआईआर नहीं होगा। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में, देश के हर हिस्से में भाकपा माले की ओर से ये विरोध हो रहा है। यहाँ भी जंतर मंतर पर विरोध है। कानून बहुत अच्छे कानून है, अंग्रेजों के टाइम के कानूनों को खत्म किया, हम कुछ नया। अंग्रेजों की दलाली करने वाले अंग्रेजों के समय के कानून को खत्म करने की बात बोल रहे हैं। ये तो हास्यास्पद बात लग रही है। जिस तरह से किसानों की समृद्धि के नाम पर, किसानों की भलाई और खुशहाली के नाम पर तीनों कृषि कानून लाए गए, किसानों के हाथ से जमीन और खेती छीनने के लिए, जिसके खिलाफ में पूरे देश के किसानों ने 1 साल 13 दिनों तक का आंदोलन किया। दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, और तब जाकर के वो माने कानून जो है सस्पेंड हुए। हर बात का फैसला आपको विधानसभा और लोकसभा के अंदर ही नहीं होता है, सड़कों पर भी होता है। किसानों ने इनको ठीक कर दिया, घुटने पर ला करके खड़ा कर दिया। और फिर इस बार भी कहावत है कि रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गया। इनकी ताकत लगातार कमजोर हो रही है, खत्म हो रही है। लेकिन ये जन विरोधी हरकत करने से किसानों की, मजदूरों की, छात्र युवाओं की, आंदोलनकारियों की आज़ादी छीनने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिए इसके खिलाफ में लड़ाई चलेगी।